आज की ये क्लास उन साथियों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है जहां पर चाल, समय और दूरी के प्रश्न उनसे गलत हो जाते हैं। तो आज की ये क्लास देखने के बाद आपसे कभी भी चाल, समय और दूरी का प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने लोग यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जब कभी भी आपको चाल, समय और दूरी का प्रश्न मिले तो बस बहुत छोटी सी बेसिक बातें आपको याद रखनी है, और वो बातें कौन सी होंगी वो आप समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले तो आप ये बहुत अच्छे से जानते ही होंगे चाल क्या है। आप मोटरसाइकिल चलाते हो 70 की स्पीड से। ये 70 की स्पीड जब कहते हो, बस यही अधूरा शब्द है। आपको बोलना पड़ेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी एक घंटे में आप 70 किलोमीटर की घंटे स्पीड चलाते हैं तो एक घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उसे तय करने में आपको एक घंटे का समय लग रहा है। दूरी 70 किलोमीटर हो गई, चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे की मानी जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में आपसे या तो चाल पूछी जाती है, या समय पूछा जाता है, या फिर डिस्टेंस या दूरी पूछी जाती है। सबसे पहले तो आप चाल निकालने का फार्मूला याद कर लो। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर इसी फार्मूले को हम लोग दूसरे रूप में बताएं तो इस समय को अगर यहां पे कह दें, कभी कभी आपसे समय पूछ लिया जाता है। समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। और यहीं से अगर तीसरा टाइप आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई, यहां से अगर कभी डिस्टेंस या दूरी पूछ ली जाए तो दूरी कैसे निकालनी है आपको। ये जो चाल है वो समय के पास पहुंच जाएगी, यानी दूरी बराबर आपका फार्मूला होगा चाल गुणा समय। थोड़ा सा आपको और ये याद रखना पड़ेगा, जो चाल होती है उससे हम लोग स्पीड कहते हैं, तो शॉर्ट में एस बोल देंगे। जो दूरी होगी उसके लिए डिस्टेंस कहते हैं, तो शॉर्ट में आप इसे डी बता सकते हैं। और जो समय होगा उसके लिए आप क्या बताएंगे, टाइम बोलते हैं, तो इसे टी से कहते हैं। तो जो आपका ये चाल बराबर फार्मूला बना है, अगर इसे दूसरे टाइप से लिखें तो हम लोग ये कह सकते हैं दूरी बटे समय होता है। दूरी का मतलब डी और समय का मतलब हो गया आपका टी। ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे दूरी का मतलब डिस्टेंस, चाल का मतलब स्पीड। और इसी को आप अगर इस तरह से समझना चाहें तो ऐसी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, जहां स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। इन तीनों से संबंधित बातें जो आपसे पूरे कॉन्सेप्ट, यहां से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब में या तो स्पीड पूछी जाती है आपसे, या डिस्टेंस पूछा जाता है, या फिर टाइम पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आपको थोड़ी सी और सामान्य सी बातें ऐसी होती हैं, जो चाल होती है वो आप किसमें बता रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बता रहे हो या मीटर प्रति सेकंड में बता रहे हो। तो सबसे पहले तो देखो, आप ये भी बातें याद करोगे, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ये आप याद कर लो। और जो 1 घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इसी में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे को चाहे तो आप 60 मिनट बोल दो या 3600 सेकेंड बोल दो। अब ऐसा प्रश्न आ सकता है, कहीं पर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, और मीटर प्रति सेकंड से आप किसमें बना रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को अगर बता रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको यह याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, यहां से आप मीटर प्रति सेकंड में अगर बताओगे, ये दो कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में है और आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बता रहे हो, तब आपको 18/5 से गुणा करनी होगी, ये याद रखना पड़ेगा। और अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। उसका एक कारण यह है, अगर 1 मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखा है, आपसे कहा जाए इसे किलोमीटर में बदल दो, तो अगर इसे किलोमीटर में बदलोगे तो ये 1 मीटर प्रति सेकंड लिखा है। भाई आप जानते हैं, यहां पे मीटर को अगर हम किलोमीटर में बनाएंगे तो इसमें 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर 1 मीटर की बात करेंगे तो ये 1000 इसके भाग में पहुंच जाएगा। और प्रति सेकंड लिखा है तो प्रति सेकंड का मतलब भाग में आएगा। यही चीज आपको सेकंड से घंटा बनाना है तो 3600 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, 2 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 18। आपका आंसर 18/5 आएगा। लेकिन इतना फंडा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट याद करो।
अगर चाल आपकी यानी स्पीड जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बनानी है, तो 18/5 से गुणा कर दो। कोई मतलब नहीं है कि किसमें मीटर है किसमें सेकंड है, डायरेक्टली जब इतने से गुणा करोगे जो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में बन जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जहां पर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर 5/18 से गुणा करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। इतने कॉन्सेप्ट अगर आप याद कर लेते हो, और इतने भी अगर याद नहीं कर पाओ तो बस एकमात्र फार्मूला आप ये याद कर लो। इतना याद करने के बाद ये गारंटी है बिल्कुल क्लास में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स में डाले। तो एक एक प्रश्न बिल्कुल 100 ट्रिक के साथ अपने लोग सीखेंगे। जहां पहला क्वेश्चन कहा है, एक वायुयान की चाल या स्पीड या गति 35 मीटर प्रति सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। चाल हमारे पास जो प्रेजेंट में है वो 35 मीटर प्रति सेकंड है। ये 35 मीटर प्रति सेकंड चाल को हम किसमें बनाना चाह रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। कुछ भी कॉन्सेप्ट याद मत करो, अभी आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है 18/5 से गुणा करोगे। तो यहां पे जब हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे, अब ये जो चाल आपकी होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। पहले आप 35 मीटर एक सेकंड में चल रहे थे, अब एक घंटे में कितने किलोमीटर चलोगे ये बताना है। कैलकुलेट करोगे, 5 से काटोगे 7 पर, 18 और 7 की गुणा करोगे, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 5 12। वही चाल अब ये बन जाएगी 35 मीटर प्रति सेकंड और 126 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का मतलब एक है। इसका मतलब है आप एक सेकंड में 35 मीटर चल रहे हैं, इसका मतलब है एक घंटे में 126 किलोमीटर चल रहे हैं। दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, ये इक्वल है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आपका वजन 50 किलो है और इसे अगर ग्राम में पूछा जाए तो सीधी बात है 1000 से गुणा करोगे तो ये 50,000 ग्राम होगा। दोनों चीजें अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल इक्वल वेट है, बस इतना फर्क है एक केजी में है और एक ग्राम में है। ऐसे ही यहां पर ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगला प्रश्न देखो, जहां एक वायुयान की स्पीड किलोमीटर प्रति मिनट में है, इससे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जो आपके पास स्पीड है यहां पे प्रेजेंट वो 120 किलोमीटर प्रति मिनट की दे रखी है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाह रहे हैं। ये मिनट है, थोड़ा सा और इसे डीपली समझ लो वरना कहीं आप मीटर समझो। अब 120 किलोमीटर है, एक एक बच्चा याद कर ले, अगर कभी भी आप किलोमीटर को किसमें बदलना चाह रहे हैं, मीटर में, तो फिर आपको 1000 से यहां पे गुणा करनी पड़ेगी। 1000 से ये गुणा कर ली और अपॉन में क्या है, मिनट लिखा हुआ है, तो ये मिनट जो है वो इसके नीचे लिखा है। इस मिनट को हम किसमें बदलना चाह रहे हैं, सेकंड में। भाई एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। अब ये किलोमीटर था, 1000 से गुणा करने पे ये क्या बन गया है, मीटर बन गया है। और अपॉन में जो मिनट लिखा है, प्रति इसे बोलेंगे, 60 से ये गुणा कर दिया है, ये किसका बन गया होगा, अब आपका सेकंड में बन गया है। इसे कैलकुलेट अगर आप करोगे, 60 से इसे काटेंगे 2 पर, 1000 की गुणा अगर 2 से करोगे, आपका आंसर 2000 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आएगा। और 2000 मीटर प्रति सेकेंड आपका कहां दे रखा है, ये पहले ऑप्शन में लिखा है। एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगी। आपने कोई फार्मूला तो याद किया नहीं है भाई। अगर एकमात्र फार्मूला आपने चाल बराबर दूरी बटे समय याद कर लिया है, उससे भी ये प्रश्न हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है आप मोटरसाइकिल या कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, बिना कलम चलाए बताना। यानी एक घंटे में 50 किलोमीटर आप कार चला रहे हो, हमें 150 किलोमीटर कार चलानी है, तो एक घंटे में 50, 2 में 100, 3 में 150, 3 घंटा आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। और अगर यहां से आप समय बराबर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो समय बराबर आपका कॉन्सेप्ट होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 150 किलोमीटर की, और चाल कितनी है, स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसे अगर भाग करोगे, 50 से भाग करोगे 3, किलोमीटर से किलोमीटर गया, ये 3 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। 3 घंटा कहां दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में।
एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। सबसे पहले तो भाई चाल बताओ। तो चाल बराबर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, दूरी बटे समय, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर जो दूरी दे रखी है वो दूरी ये रही 1600 मीटर, दूरी हो गई 1600 मीटर, और आपकी जो समय दे रखा है वो कितना है, 4 मिनट का समय दे रखा है। अगर हम लोग इसे हल करेंगे थोड़ा सा, इस मीटर के लिए किसमें बनाना है, किलोमीटर में, तो आप अच्छे से जानते हो भैया मीटर को अगर किलोमीटर में बनाना है तो 1000 से गुणा करेंगे, और मिनट जो दे रखा है इसे हम किसमें बनाना चाह रहे हैं, इसे घंटे में चेंज करना चाह रहे हैं। देख लो, जब हम मीटर को किलोमीटर में बनाना चाह रहे हैं, 1600 मीटर तो ये रहा, इसे हम किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 से भाग करोगे, सीधी सी बात है। और ये 4 मिनट है, इसे आप घंटे में बनाना चाह रहे हो, तो कौन नहीं जानता है 4 मिनट को अगर घंटे में बनाओगे 60 से भाग करना होगा। इसे जब 60 से भाग करोगे वो 60 आपका ऊपर आ जाएगा। अब इतनी चीज को आप हटा देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझ लो एक बार, जो मीटर है इसे हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से भाग कर दिया, और बटे में जो आपका मिनट है, इस मिनट के लिए हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो 60 से भाग इस 4 को करना चाहिए। इससे 60 से भाग कर दो या वो 60 ऊपर लिख दो, बात एक ही है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 देखो इससे कट जाएंगे, 4 से इसे काटोगे, 4 चौक 16, 4 और 6 की गुणा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा जो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। 5वां प्रश्न देखो, जहां कहा है दीपक और विनोद की चाल का अनुपात। भाई दीपक ये रहे और विनोद ये रहे, इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 19:12 का है। मतलब दीपक 19 की स्पीड से चल रहा है और ये विनोद 12 की स्पीड से चल रहा है। यदि विनोद की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपने बताया है 12 रेशियो, और 12 किसके बराबर है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे के। अगर 12 से हम लोग इसे भाग करेंगे तो 12 सत्ते कितना बनेगा, 84, एक किसके बराबर होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटे के। बताओ दीपक की चाल कितनी भैया, तो अगर एक 7 के बराबर है तो 19 किसके बराबर होगा, 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 नेम 63, ये 133 आपका आंसर होगा। किलोमीटर प्रति घंटे में इसलिए आएगा क्योंकि बाकी इधर का यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में है। यहां से ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता था कि आप बताओ दोनों की चाल में अंतर कितने का होगा। 19 में से 12 कम करोगे तो 7 रेशियो का अंतर बन रहा है, 1 रेशियो 7 के बराबर है, 7 रेशियो 49 के बराबर होगा। एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर की चाल से चलता है। देखो इतनी चाल से आप चल रहे हैं, कितनी देर के लिए, 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे में कितना चलोगे, 3 घंटों में चली दूरी, भाई 1 घंटे में अगर आप 4 किलोमीटर चल रहे हैं, 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, 4 किलोमीटर, तो 3 घंटे में चलोगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगले 2 घंटे में 6 की स्पीड से चल रहे, इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलोगे, तो 2 घंटे में डायरेक्टली बता सकते हो 12 किलोमीटर चलोगे। अब 2 घंटों में कितना चलोगे, 2 घंटों में चली दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2 गुणा 6, यानी 12 किलोमीटर आप यहां चल लोगे। ये डिस्टेंस है तो ये एच नहीं होगा, प्रति घंटा नहीं है। 12 किलोमीटर आप यहां चले हो, 12 यहां चले हो, टोटल कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर आपकी कुल दूरी हो जाएगी। और कुल दूरी ही पूछी है यहां पर, 24 जो आपका तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 कार जो है वो एक 30 की स्पीड से चल रही है, एक 36 की स्पीड से चल रही है, शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती है। मान ले रहे हैं एक शहर यहां पे ए है और एक शहर यहां पर बी है, इनके बीच की कुछ दूरी है जो हमें पता नहीं है। इस दूरी को अगर हम अपनी मर्जी से ये मान लें कि इनके बीच की दूरी x है, x किलोमीटर आपको बतानी, किलोमीटर में मान लो,
इस x किलोमीटर को चलने में अगर ये वाली कार चलेगी तो कुछ समय लेगी और ये वाली कार चलेगी तो कुछ समय लेगी। लिखा है एक कार दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम का समय लेती है। बताओ A से B तक के बीच की दूरी कितनी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक जगह आप चल रहे हो उसी दूरी को और फिर उसी दूरी को मैं चल रहा हूं और दोनों के लिए जो समय लग रहा है उसका अंतर जो है वो कितना दे रखा है, 3 घंटे कम का समय लग रहा है हमें। तो जब इसका मतलब यही तो कि अगर आपको 13 घंटे लगे तो मुझे 10 घंटे लगे होंगे, या मुझे 13 घंटे लगे तो आपको 10 घंटे लगे होंगे। तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि दोनों को जो समय लग रहा है उसका अंतर जो होगा वो 3 घंटे का रहा होगा। तो पहले हम इस वाली कार से चलेंगे। अगर पहली कार की बात करेंगे तो इसे कितना समय लगेगा। पहली कार का समय, समय बराबर आप जानते हैं फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी ये रही और चाल आपकी हो गई 30 की। अब आप यहां पे आ जाओ, दूसरी कार का समय निकालोगे तो जो दूसरी कार का समय होगा उसमें भी यही फार्मूला लगाओगे, दूरी बटे चाल। दूरी x की हो गई और चाल 36 की हो गई। ये समय और ये समय दोनों के जो बीच का अंतर है वो 3 घंटे का है। तो 3 घंटा हमने यहां पे लिख दिया। बस इसे कैलकुलेट कर लो, x का मान आपका आ जाएगा। अब 30 और 36 का अगर एलसीएम ले लोगे तो बात बन जाएगी भाई, 30 और 36 से कटने वाली एक संख्या बता दो। तो 30 और 36 से कटने वाली संख्या 180 होती है। हम अगर दोनों के नीचे 180 बना लेंगे तो प्रश्न बहुत आसान होगा। यहां पे 6 से गुणा करोगे, यहां पर भी 6 से गुणा कर लो, यहां 5 से गुणा कर लो, यहां 5 से गुणा कर लो। ऐसा इसलिए कर लिया, अब दोनों के नीचे एक जैसी संख्या होगी। कभी भी अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको आसान बनाना है, चाहे वो जोड़ का हो चाहे घटाए का, तो एलसीएम ले लो या फिर दोनों के नीचे एक जैसा बना लो। और इसके लिए आप अपनी मर्जी से कोई सी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। जैसे यहां 6 से गुणा सिर्फ इसलिए किया, अब दोनों के नीचे 180 बन जाएगा। ये बन जाएगा 6x अपॉन 180, ये बनेगा 5x अपॉन 180 और बराबर में 3। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, जब नीचे एक जैसा हो तो केवल ऊपर की संख्याओं को घटाते हैं। 6x में से 5x कम करोगे, ये बचेगा x बटे 180 और बराबर में 3। इधर सवाल फ्रैक्शन का है, इधर फ्रैक्शन नहीं है। इसके नीचे वन मान के आप दोनों तरफ फ्रैक्शन बना के क्रॉस मेथड लगा दो। इसकी गुणा इससे करोगे x और इसकी गुणा 180 की गुणा 3 से करोगे 540 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। और 540 आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप 20 सेकंड से पहले पहले बताएं कि क्या आंसर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्वेश्चन 7 था, देख लो उसकी बिल्कुल कॉपी है ये प्रश्न। यहां पर ए और बी से दूरी दे रखी है, कुछ दूरी हमने मान ली x, ये ए शहर हो गया, ये बी शहर हो गया। अगर बीच की दूरी x है, हमें यह बताना है इस x दूरी को जब हम 24 की स्पीड से चलेंगे तो जो समय लगेगा वो x बटे 24 होगा, और जब 32 की स्पीड से चलेंगे तो x बटे 32 लगा होगा। दोनों के बीच का जो समय का अंतर रहा है वो 2.5 घंटे का रहा है। अब x बटे 24 में से x बटे अगर 32 को कम करना है तो सिर्फ ये बता दूं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, मतलब दोनों के नीचे एक जैसा बना लो। तो देखो एक जैसा बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप 24 और 32 का अलग एलसीएम ले लो। भाई अलग एलसीएम लोगे, 8 से भाग करोगे 3 पे, 8 से भाग करोगे 4 पर, ये बन जाएगा 4 3 12 8 96। हमें यहाँ 96 बनाना है। 96 बनाने के लिए भाई क्या करोगे, इसमें गुणा 4 से करोगे, यहां पर भी 4 से गुणा करोगे, यहां पे गुणा 3 से करोगे, यहां पर भी गुणा 3 से करोगे। अब इसे लिखेंगे 4x बटे 96 और इसे लिखेंगे 3x बटे 96, बराबर में आपका 2.5 घंटा चल ही रहा है। अगर हम इससे 4x बटे 96 नीचे एक जैसा है तो केवल ऊपर की संख्याओं को कैलकुलेट करेंगे। 4x में से 3x कम करोगे, x बटे 96 बराबर में 2.5। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मेथड लगाओगे। जब क्रॉस मेथड लगाएंगे तो x बराबर 2.5 लिखा है, मान ले रहे हैं ये 25 लिखा है, दशमलव अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ। 25 और 6 की गुणा करोगे 150 का 0 हो गया। 25 नेम ये 225 होता है और 15 हासिल के ये बन जाएगा 240। अब चूंकि दशमलव 1 के बाद है तो यहां लगा दो, 240 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। और ये आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में।
अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जहां पर चाल और दूरी का अगर परेशान करने वाला कोई प्रश्न मिला होगा, वो आपका प्रश्न चोर और पुलिस वाला मिला होगा। यहां पे कहा है एक चोर को पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा शुरू करता है तो चोर 5 किलोमीटर की चाल से भागना शुरू कर देता है। यदि पुलिसकर्मी जो है उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। एक क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त तरीके से समझ लो। हमने मान लिया यहां पर कौन है, पुलिस वाला है, और पुलिस वाला चोर को कहां से देख रहा है भैया, 250 मीटर की दूरी से देख रहा है। ये हो गया अपना चोर, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी वो कितनी है, 250 मीटर की दूरी से देख लिया। यहां से चोर अगर हमने देख लिया, चोर ने जैसे देखा पुलिसकर्मी जब चोर को पीछा करना शुरू करता है तो चोर यहां से भागना शुरू कर रहा है। भाई चोर यहां से इस तरह से ये भागना शुरू कर देगा, चोर यहां से। अब चोर जो भाग रहा है उसकी चाल कितनी है, भाई चोर की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस वाले की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर यहां पे भाई कहीं तो पकड़ा जाएगा, ये चोर मान लो यहां पे चोर पकड़ लिया। अब चोर जब यहां आ गया है और पुलिस वाला भी यहां आ गया है, दोनों लोग यहां पे लास्ट में आ गए होंगे, तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितना चल चुका होगा, हमसे ये पूछा है। भाई 250 की दूरी से हमने देखा है, यहां तक पहुंचने तक वो कितनी दूरी चल चुका होगा, हमें ये बताना है। पहले तो ये पता करो ये कि चोर जो है, देखो ये जो 250 मीटर दूरी है इसका खेल बहुत है, और दोनों लोग इस साइड में जा रहे हैं, तो यहां सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। अगर हम पुलिस वाले की चाल निकालें, पी की सापेक्ष चाल, ये पुलिस वाले की चाल निकाल रहा है, ये ध्यान रखो। अगर कभी भी चाल वाले प्रश्न में दो लोग एक ही तरफ जा रहे हो तो उनकी चाल घटा दो, और विपरीत दिशा में अगर जा रहे हो तो चाल जोड़ दो। तो यहां जो सापेक्ष चाल होगी वो 7 में से 5 कम करोगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी, ये सापेक्ष चाल है। अब आपको पुलिस वाले की चाल पता लग गई। देखो पुलिस वाला पहले क्या करेगा, इस 250 मीटर की दूरी को कवर करेगा, और हम ये पता करेंगे कि अगर वो इस चाल से कवर कर रहा है तो उसे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है। समय बराबर आपको फार्मूला अच्छे से पता होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो सबसे पहले तो आप समय बताओगे कितना समय हो रहा है। अच्छा, 2 की स्पीड से ये जो चाल दे रखी है आपकी डिस्टेंस, वो मीटर में दे रखी ये वाली, इसी को अगर हम दूरी मान लें और इसे किलोमीटर में बदल लें, देखो चाल पता है, दूरी पता है, समय और निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा। अगर हम बात यहां पर समय की करें, समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। ये लिख भी लो एक बार, जरा बेटर तरीके से समझ लो, दूरी बटे चाल। तो जो दूरी दे रखी वो आपकी 250 मीटर है। इस 250 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। अब ये चाल जो आपका दूरी बनेगा वो किलोमीटर में है, और यहां जो चाल है पुलिस वाले की वो कितनी मानोगे, 2। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो 250 से इसे काटोगे 4 पर, ये 2 यहां आके बन जाएगा आपका 1/8 किलोमीटर। ये यहां किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1/8 घंटे का आपको समय लग रहा है। अब क्या करना है, देखो प्रश्न बहुत जबरदस्त बन गया है। यहां से सबसे पहले हमने पुलिस वाले की सापेक्ष चाल निकाली, पुलिस और चोर के बीच में जो दूरी दे रखी उसकी सहायता से हमने समय निकाल लिया। यानी पुलिस और जो चोर है वो 1/8 घंटे तक भागे हैं, रनिंग की है। अब 1/8 घंटे तक भैया भाग रहे हो तुम, चोर भी इतनी दूर टाइम तक भागा होगा, लेकिन चोर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इतनी स्पीड से अगर इतने घंटे तक भाग रहे हो तो कितनी दूरी तय करोगे। दूरी बराबर आप फार्मूला याद कर लो, और दूरी क्या है, चोर के द्वारा चली गई दूरी, चोर के द्वारा चली दूरी कितनी होगी वो देख लो। दूरी बराबर फार्मूला आप याद कर लो, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, ये कॉन्सेप्ट भी लिख दे रहा हूं यहां पे, आप अच्छे से समझ लो, चाल गुणा समय। चाल आपकी कितनी दे रखी है, चोर की चाल, मतलब किससे रखना है आपको, चोर की चाल से। 5 हो गया, और जो टाइम उसे लग रहा है वो 1/8 घंटे का लग रहा है। अब 1/8 घंटे का, ये चाल किलोमीटर में, ये घंटे में, लेकिन हमसे जो दूरी पूछी है यहां पे ऑप्शन में, ये लिखा नहीं है, मीटर में पूछा होगा,
तो जब इसे हम मीटर में बनाएंगे, पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, दूरी आपने बता दी, ये आपने किलोमीटर में बता दी भैया। मीटर में अगर इससे बदलोगे 1000 से गुणा करोगे, ये 1000 से गुणा सिर्फ इसलिए किया है मीटर में बदलने के लिए। अगर इसे और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बनेगा 5000/8। 5000 को अगर 8 से भाग करोगे ये बनेगा 8 छंग 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 625 मीटर वो चोर दूरी तय कर चुका होगा, जो आपकी पहले ऑप्शन में है। कॉन्सेप्ट समझ लो, पुलिस वाले की चाल पता थी, चोर की चाल पता है, पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता है। सबसे पहले पुलिस वाले की सापेक्ष चाल निकालोगे, दोनों की चाल को घटा दिया, चाल पता है, दूरी हमें पता है। अगर हम बात यहां से यहां तक के समय की करें तो समय कितना लगा होगा, दूरी बटे चाल का कॉन्सेप्ट लगा, 1/8 घंटे का लगा है। मतलब 1/8 घंटे तक पुलिस वाला भी भागा है और चोर भी भागा है। तो पुलिस वाला, हमसे पुलिस की तो बात ही नहीं कर रहा है, चोर की कर रहा है। चोर 1/8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, चाल गुणा समय, चाल हो गई 5 की, समय हो गया 1/8। ये 1000 से इसलिए गुणा किया है कि हम डिस्टेंस जो है वो मीटर में बनाना चाह रहे हैं। अगर आप किलोमीटर में बताओगे तो 5/8 किलोमीटर आ गया, ये डिस्टेंस यहां से मीटर में बतानी है। सेम कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, एक चोर पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। अब यहां पे देखो भाई, पुलिस वाले की चाल पता होगी, पुलिस की चाल कितनी दे रखी है, पी का मतलब पुलिस वाले की चाल है, पुलिसकर्मी की चाल 18 हो गई, और चोर की चाल कितनी दे रखी, सी का मतलब हो गया चोर, चोर की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम पुलिस की सापेक्ष चाल निकालें, पुलिस वाले की चोर के सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, घटा देंगे, 18 में से 10 कम करोगे, आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का आंसर आएगा। अगर पुलिस वाले की सापेक्ष चाल अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों के बीच में जो गैपिंग दे रखी वो कितना है, 500 मीटर का है। अगर यहां से समय की बात करोगे तो समय बराबर कि आप एक तरफ लिख लो, दूरी जो दे रखी है वो 500 मीटर की है, और 500 मीटर के लिए हम लोग आधा किलोमीटर कहते हैं, ये भैया याद कर लो। 500 मीटर के लिए आधा किलोमीटर कहते हैं। कोई पूछे ये कैसे हो गया तो कहोगे इसे 1000 से भाग किया होगा, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करो। भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल सवाल किलोमीटर में चल रहे हैं, इसलिए ऐसा किया है। समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी ये रही, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी वो आप यहां पे देख सकते हैं, डिस्टेंस 1/2 हो गई, और स्पीड जो है वो 8 हो गई। तो टोटल हम बताएंगे 1/16 घंटे का समय हमें लग रहा है। अब 1/16 घंटे तक चोर भागा होगा, और भाग कितनी स्पीड से रहा है चोर, 10 की स्पीड से भाग रहा है चोर। चोर के द्वारा चली गई दूरी, चोर के द्वारा चली गई दूरी या चोर के द्वारा चली गई डिस्टेंस, दूरी बराबर आप याद कर लो, फार्मूला आपका होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 1/16 घंटा, स्पीड कितनी है चोर की वो देख लो 10 किलोमीटर। अब ये जो आंसर मिलेगा यहां से आपको किलोमीटर में मिलेगा, लेकिन हम आंसर किसमें बताना चाह रहे हैं, अपने लोग आंसर बताना चाह रहे हैं मीटर में, 1000 से गुणा कर दिया। इसी को अगर देखो कैलकुलेट करेंगे, 1000 गुणा 10, ये आपका बन जाएगा 10,000, और 10,000 को 16 से भाग करोगे, 16 छक कितना होता है 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, ये 8 बचा, 16 पंजे 80, यानी 625 मीटर की दूरी से पकड़ लेगा। ये इसमें भी 625 जो आपके पहले ऑप्शन में है। कॉन्सेप्ट समझ लो, पुलिस की चाल चोर की चाल, दोनों चाल वहां लिखी है, कोई जरूरत नहीं है यहां लिखने की। पुलिस वाले की सापेक्ष चाल निकालोगे, दोनों को चाल को घटा देंगे क्योंकि दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सापेक्ष चाल बता दी आपने 8, हमें यह बताना है ये सापेक्ष चाल जो है ये 500 मीटर की दूरी पर है, तो समय कितना लगेगा 500 मीटर की दूरी तय करने में। ये समय लगेगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दूरी एक 500 मीटर है, उसे 1/2 किलोमीटर कहेंगे, यानी आधा किलोमीटर कहेंगे। आधे किलोमीटर को अगर 8 से भाग करोगे तो 1/16 घंटे का समय लगेगा। चोर 1/16 घंटे तक भागा है, 1/16 घंटे तक भाग रहा है 10 की स्पीड से, ये आपका डिस्टेंस आ गया, लेकिन ये किलोमीटर में आया है। 1000 से गुणा करोगे मीटर में आएगा, कैलकुलेट करने पर 625 आंसर होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। ऐसा चोर और पुलिस वाला प्रश्न तो हर एग्जाम में बन रहा है।
एक कार 32 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी होगी? बहुत जबरदस्त प्रश्न। औसत स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर एक चाल के लिए हम लोग x मान लें और दूसरी चाल के लिए अगर हम लोग y मान लें तो फार्मूला याद कर लो 2xy अपॉन x प्लस वाई। x का मतलब हो गया आपका पहली स्पीड हो गई 32 और दूसरी स्पीड आप मान लो 68, अपॉन में दोनों को जोड़ देंगे यानी 32 प्लस 68। अगर नीचे 32 और 68 को जोड़ेंगे तो 100 होगा और नीचे अगर 100 है तो आप उसे कैलकुलेट मत करो क्योंकि 100 से भाग करना बहुत सरल है। 68 और 32 और 2 की अगर आप गुणा करोगे, देखो सबसे पहले 2 की गुणा 68 से करोगे कितना आएगा? 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 1 13। अब इसी में क्या करोगे? 32 से गुणा करोगे, 32 और 6 की गुणा। भाई यूनिट डिजिट के प्रयोग से तो आप बहुत फंस जाओगे क्योंकि लास्ट के डिजिट बिल्कुल सेम है, बड़े क्लोज ऑप्शन है। अब आपकी गुणा करना मजबूरी हो गया है। तो 32 छक होता है 192 के 2 हो जाएंगे, 19 हासिल का बचेगा। 32 तिया 96 और 19 हासिल के 115 हो जाएगा। अब बचा होगा 115 का 5 11 हासिल, 32 से कम 32 और 11 43, ये बनेगा 4352 और भाग में 100। अगर 100 से इसे भाग करोगे, कुछ मत करो, केवल 2 जीरो हैं तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो 43.52। अगर ऑप्शन है तो ठीक है, वरना अपने लोगों ने कहीं कैलकुलेशन पक्का गलत की होती क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन आ रही है तो इतना फंडा करने का कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। पहली वाली चाल को क्या मान ले रहे हैं? x मान लो और दूसरी चाल को क्या मान ले रहे हैं? y। औसत स्पीड, एवरेज स्पीड हम लोग उससे पूछिए, औसत गति। कॉन्सेप्ट याद कर लो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2 ऐसे ही लिखोगे, x की जगह पहली स्पीड, y की जगह दूसरी स्पीड, अपॉन में 32 प्लस 40। पिछले प्रश्न में यहां पे 100 बन रहा था, अब इस प्रश्न में 72 बन रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट ही करेंगे इसे। 72 अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देखो तो अपना आंसर कितना बनेगा? 8 से इसे काटोगे 5 पर, 8 से इसे काटोगे 9 पर, 8 पंजे 40 हो गया, 8 नेम 72 हो गया। बाकी कुछ अगर कैलकुलेट और हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है भाई। 2 और 5 की गुणा 10 और 32 की गुणा 320। 320 के लिए 9 से अगर फ्रैक्शन में है तो ठीक है, अब डेसिमल में लाना पड़ेगा। 9 तिया 27 होता है, 5 हासिल बच्चा, 9 पंजे 45, 35 दशमलव और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर एक ही आपका ऑप्शन बन रहा है 35.55। ये तीसरे ऑप्शन में है। बस इतना कर सकते हो, क्लोज ऑप्शन के पास पहुंच के डायरेक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो ये प्रश्न बिल्कुल ट्रेंडिंग वाला है, इसको पढ़ने से तो ये कठिन लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट अगर इसमें अप्लाई करोगे तो बहुत सरल बन जाएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने दफ्तर सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कोई व्यक्ति है वो दो काम कर रहा है, एक स्पीड अभी जा रहा है और एक स्पीड इसे कहेंगे सामान्य, और इसके बाद वो इसे बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ऐसा प्रश्न जब बनता है तो एग्जाम में बच्चे इसे सिर्फ हायर कैलकुलेशन का बना देते हैं, जबकि प्रश्न बहुत सरल है। यहां पर दो स्पीड मानोगे, एक मान लोगे नई गति और एक मानोगे सामान्य गति। नई गति जो है वो सामान्य गति की 5/7 है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सामान्य गति है वो आपकी 7 है और नई गति जो है वो आपकी 5 है। अब अगर ये दोनों स्पीड है तो जो समय लगा होगा वो इसका बिल्कुल अपोजिट लगा होगा। कितना लगा होगा? देखो ये 7 लगा होगा, ये 5 लगा होगा। देख लो दोनों बार आपकी डिस्टेंस इक्वल निकल के आएगी। आपने कहा इसे 7 का समय लग रहा है, इसे 5 का समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं ये 7 में से 2 कम करेंगे तो आप तो ये बोलोगे कि भैया 2 मिनट की देरी हो रही है। तो किसके बराबर है?
10 मिनट के बराबर है। अगर 2 10 मिनट के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, इसे 2 से काटोगे 5 के बराबर, एक बराबर है 5 के। अब देख लो क्या पूछा है, पूछा है दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय कितना होगा। सामान्य गति है, सामान्य समय ये होगा। हमसे 5 की वैल्यू पूछ ली है, 5 किसके बराबर होगा, 7 से गुणा करोगे, 35 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 35 मिनट का मतलब हो गया, ये 35 मिनट तो आपका कहीं ऑप्शन भी नहीं है। देखो 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, एक बराबर होगा 5 के। ये 5 और 7 की गुणा, भाई एक चीज समझ, यहाँ पे 5 नहीं है, देखो यहीं पे अपने लोगों ने, भाई 2 10 के बराबर है, एक 5 के बराबर है ना, तो ये 5 से गुणा करोगे, 5 और 5 की गुणा, 25 मिनट आपका आंसर। और 25 मिनट कहाँ है, ये पहले ऑप्शन में है। अगर यहाँ 35 होता तो देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि आप पूरा क्वेश्चन सही बोल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि एक 5 के बराबर है, उसके बाद यहाँ धोखे से 7 लिखने पर 35 आ रहा है। अगर 35 ऑप्शन में मिल जाता तो पक्का ये प्रश्न अपने लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसी कैलकुलेशन बार बार रिवीजन लगाने से आपका ये फायदा होगा, ऐसी कैलकुलेशन आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जहां एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलता है, यानी यहां पर एक तो नई स्पीड हो जाएगी और एक सामान्य स्पीड होगी। प्रश्न में पहले से बोल रखा है कि सामान्य गति से 3/4 की गति से चल रहा है, तो जो नई गति होगी वो पहले से कम हो रही है, इसे मानोगे 3, और सामान्य गति जो होगी उसे मानोगे 4। अगर ये 3 की स्पीड है, ये 4 की स्पीड है, तो जो अब इन्हें समय लग रहा होगा वो इसके अपोजिट रेशियो का लगेगा। जब 3 की स्पीड से चलेगा तो 4 का समय लगेगा, और जब 4 की स्पीड से चलेगा तो 3 का समय लगेगा। 4 और 3 में यहां जो समय का अंतर है वो 1 यूनिट है, जबकि प्रश्न में कहा है 18 मिनट की देरी से हो रहा है, तो 1 किसके बराबर है, 18 मिनट के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए पहले समय 4 लग रहा है तो अब कितना लगेगा, तो आप कहोगे भाई 3 लगेगा। अगर यहीं से ये बात पूछी जाए, ये 4 में से 3 का अंतर निकालोगे तो आपके हिसाब से तो 1 यूनिट का समय सिर्फ अंतर आ रहा है, तो आप कहोगे भाई 1 मिनट की देरी, लेकिन 1 मिनट 18 के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में तो 18 मिनट की देरी हो रही है। अगर 1 18 के बराबर है तो सामान्य समय पूछा होगा आपसे, सामान्य समय कितना लगा होगा, सामान्य समय आपको 3 यूनिट लग रहा है, तो 3 1 अगर 18 के बराबर है, 3 किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। और 54 आपका कहां दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दिया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसे आप 10 सेकंड से पहले करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ आप, कॉन्सेप्ट तो वही पुराना वाला लग रहा है, एक नई स्पीड है, एक सामान्य स्पीड है। नई स्पीड कितनी है, 7 की, सामान्य स्पीड कितनी है, 9 की। जो यहां से समय लगा होगा वो 9 और 7 का लगा होगा। अगर आपसे पूछा जाए यहां अंतर कितने का है, तो 9 में से 7 का अंतर निकालोगे, आप बताओगे 2 अनुपात का है, और 2 किसके बराबर होगा, 10 मिनट के। 1 किसके बराबर होगा, 5 के। अगर 2 10 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, पूछा कौन सा, सामान्य समय। 7 किसके बराबर होगा, इसी में आप 5 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 35 मिनट। और 35 मिनट आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। यदि रवि 4 किलोमीटर की गति से चलता है और अपने विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अगर 5 की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि ये जबरदस्त ट्रेंडिंग प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जहां आप कुछ स्पीड से चल रहे हैं तो आप देर से पहुंच रहे हैं, स्पीड बढ़ा दी अब आप पहले पहुंच जा रहे हैं, तो दूरी पूछी जाती है। हर एग्जाम में अगर ये ज्यादा परेशान करा जाएगा तो आपको चाल और दूरी का ऐसा प्रश्न मिलेगा। देखो यहाँ पे दूरी पूछी है, कॉन्सेप्ट भैया बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लो। सबसे पहले तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, 2 इसमें चाल दे रखी होंगी, तो दोनों चालों की गुणा करेंगे आप पहले तो, और दोनों चालों का क्या लिखेंगे, अंतर। पहले चालों की गुणा करेंगे, फिर चालों का अंतर लिखेंगे, और उसके बाद आप दोनों समयों का जोड़ लिखेंगे, यानी योग लिखेंगे। अब देख लो यहां पे चाल कहां कहां है, एक चाल 4 है, एक 5 है, तो 4 और 5 की गुणा कर दो,
चाल का अंतर एक 4 है, एक 5 है। 4 में से 5 घटाओगे, 1 बचेगा। अंतर निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस में लेना होगा। समय का योग, एक बार आपको 6 मिनट की देर हो रही, एक बार 6 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, 6 + 6 हो जाएगा। हल करेंगे तो 4 पंजे कितना होता है, ये बन जाएगा आपका 20। भाग में इसके 1 आएगा, उसे लिखो या मत लिखो। 6 और 6 कितना होगा, 12। यहां से जो आपकी दूरी आ रही है ये बन जाएगी 20 और 12 की अगर गुणा करोगे तो 12 दूनी 24। लेकिन कितने किलोमीटर की दूरी है, यहां पे जो 6 और 6 12 लिखा ये आपने किस में ले लिया होगा, मिनट में। हम इसे किस में बनाएंगे, यहीं पे आप चाहो तो भाग कर सकते थे। ये जो 6 और 6 12 मिनट है, इसे घंटे में अगर बनाओगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 60 से भाग यहीं कर दो। अगर 60 से भाग यहीं कर देंगे तो ये बनेगा 20 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 से इसे काटेंगे 4, आपका आंसर आएगा। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। अगला प्रश्न देखो, यदि चिंटू 4 किलोमीटर की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। 5 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से विद्यालय तक की दूरी बताओ। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, दोनों चाल की गुणा करोगे, ये दोनों चाल की गुणा हो गई। नीचे दोनों चाल का अंतर निकालोगे, ये अंतर हो गया। दोनों समय जो पहले और देर वाले समय थे उनको जोड़ दोगे। कि जो समय है वो मिनट में दे रखा है, हम इसे घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लो। 4 पंजे कितना होगा, 20 अपॉन में 1, 10 और 5 कितना होगा, 15 भाग में 60। कैलकुलेशन अगर इसकी लगाओगे, 15 से अगर इसे काटोगे 4 पर, 4 से इसे काटोगे 5 पर, 5 आपका आंसर आएगा। और ये दे रखा है पहले ऑप्शन में। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसके लिए तो 5 सेकंड से ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले सेम कॉन्सेप्ट के 2 प्रश्न करा दिए। 3 की स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट देर से पहुंच रहा है। दूरी आपको बतानी है। कॉन्सेप्ट याद कर लो, दोनों चाल जो दे रखी हैं उनकी गुणा करोगे पहले, फिर दोनों चाल का अंतर निकालोगे, फिर दोनों समय को जोड़ोगे, 5 मिनट और 5 मिनट। ये दोनों टाइम जो है वो मिनट में है। 60 से भाग इसलिए कर रहे हैं घंटे में बनाने के लिए। हल करेंगे तो ये बनेगा 3 चौक 12, भाग में 1, 5 5 10 और भाग में 60। 0 से 0 गया, 6 से इसे भाग करोगे 2। 2 किलोमीटर आपका आंसर होगा। पहले चौथे ऑप्शन में दिया है। एक पहिए की त्रिज्या इतनी है, पहिया 15 चक्कर में कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। पहिया जो होगा वो गोल होगा, इसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे पूछा ये पहिया एक चक्कर में अगर पूछा हो तो देखो पहिया यहां से चलना शुरू करेगा, ये सब दूरी क्या होगी, पहिया तय करेगा एक चक्कर में। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि ये गोल तालाब के चारों तरफ तार लगाना है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है। यहां से यहां तक की पहले त्रिज्या पता हो, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो देख लो एक चक्कर में चली दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 2πr के बराबर होगी। ये परिधि का फार्मूला है, तो याद कर लो परिधि का फार्मूला आपको लगाना है। जो चारों तरफ आपने तार लगाया इसे परिधि बोलते हैं। 2 ऐसे ही लिखोगे, पाई का मान 22/7 लगाओगे, आर का मान 14 लगाओगे। इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 7 से इसे काटेंगे 2 पर, 2 और 22 की गुणा 44, दूनी कितना होगा 88 सेंटीमीटर। एक चक्कर की बात करेंगे तो 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अगर बात 15 चक्कर की करोगे तो इसी में आप 15 से गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा 15 × 120, 12 यहां से लेके 15 × 120 और 12 1320 सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा। और जो होगा दूसरे ऑप्शन में दिया है। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगा रहा है। बताओ पहिए का व्यास कितना होगा। देखो साइकिल का पहिया ऐसे होगा। सबसे पहले बताओ ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। इस बार हमें व्यास बताना है। व्यास बताने का मतलब आप त्रिज्या बता के उसका दुगुना कर दो या 2r का सीधे सीधे मान बता दो। तो साइकिल का पहिया जो है वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगा रहा है। हम एक चक्कर की दूरी की अगर बात करेंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी, ये तो
11 किलोमीटर कब चल रहा है? जब वो 5000 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में चली गई दूरी पता करो ना, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा भैया? 11 किलोमीटर के बटे में आप 5000 लिखोगे, और एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं परिधि, तो 2 पाई आर के बराबर होगी। और बराबर में 11 लिखा है, हम सेंटीमीटर में बताना चाह रहे हैं, तो 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 1000 से गुणा करेंगे तो ये प्रश्न आपका बन गया मीटर में, और इसी में अगर 100 से गुणा करोगे तो ये प्रश्न बन जाएगा अब आपका सेंटीमीटर में। अपॉन में क्या लिखा है? 5000 लिखा हुआ है। इसे अगर कैलकुलेट करोगे भी देखो तो कुछ कट रहा होगा, देखो एक जीरो से ये कटा, दूसरे जीरो से ये कटा, तीसरे जीरो से ये कटा। अगर हम 5 से इसे भाग करेंगे तो आपका आंसर 20 ये और 11 ये, टोटल 2 पाई आर बराबर क्या बनेगा? 11 और 20 की गुणा करोगे 220 आपका आंसर आ गया। और इधर बचा होगा 2 आर, ये लिख लो, क्योंकि 2 और आर मिलके क्या बन जाएंगे? व्यास बन जाएंगे, और पाई की जगह पर 22/7 लगाओगे। अगर हमें जो मान बताना है वो देखो 2 आर का बताना है, क्योंकि इसी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। 2 आर को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अगर केवल त्रिज्या बतानी होती तो 2 और 22 दोनों को उठाकर इधर लेकर आना होता। अब हमें केवल 22/7 उठा के इधर लाएंगे तो वो 7/22 बन जाएगा। कभी भी किसी फ्रैक्शन को उठा के यहां लाओगे दूसरी साइड में तो वो पलट जाती है। अगर केवल त्रिज्या पूछी जाती तो 22/7 7/22 बन गया, ये 2 जो है वो इसके नीचे आ जाता। इसकी कैलकुलेशन जब लगाओगे 22 से इसे काटोगे 10 पर, 10 और 7 की गुणा होती है 70 सेंटीमीटर, और ये आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। एक जबरदस्ती क्लास जो चाल, समय और दूरी पर आधारित रही थी। आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस पूरी क्लास को तैयार कीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा जो चाल दूरी का हो और वो इस कॉन्सेप्ट से बाहर का हो। अच्छे से पूरी क्लास तैयार करने के बाद अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैथकड और खत्म लिखकर टेलीग्राम चैनल से जुड़े, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अगर क्लास आपके मतलब की चल रही है, इस तरह की और भी क्लास आपको रेगुलर मिले, इसके लिए आप अपने चैनल मैथकड और खत्म को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेशन में बताएं, और अगर आपको कोई और क्लास चाहिए किसी और टॉपिक की तो वो भी आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, जिससे आपको वो क्लास पहले करा सके। थैंक यू।